नमस्कार, जोहार। चले जाते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रघुवर दास सरकार के मुकाबले हेमंत सरकार में दोगुने बने हैं पीएम आवास। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के मामले में पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार को कहीं पीछे छोड़ दिया है। रघुवर सरकार ने जहां 3 साल के दौरान 5,09,468 आवास बनवाए थे, वहीं हेमंत सरकार ने इसके लगभग दोगुनी संख्या में 1,12,330 आवासों का निर्माण करा लिया है। यह आंकड़ा हेमंत सरकार के लगभग 3.5 वर्षों के कार्यकाल का है। बता दें कि भारत सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024 तक 2 करोड़ 24 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा था। बड़ी खबर, मानसून की सुस्त चाल ने झारखंड को किया है निराश। अगले 7 दिन लगातार बारिश होने की संभावना, कोटे के पास होगी रांची। मानसून की सुस्त चाल ने झारखंड को अब तक निराश ही किया है। देर से मानसून का आना, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होना। 205 mm बारिश होनी थी, लेकिन 104 mm ही मात्र हुई है। यही हाल जुलाई में भी रहा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और लोकल सिस्टम मजबूत होने के कारण अगले 1 सप्ताह तक रांची समेत राज्य के कई हिस्से में लगातार बारिश की संभावना है। इसका असर यह होगा कि अभी बारिश के बाद बन रही उमस की स्थिति खत्म हो जाएगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, जिससे दिन के साथ साथ रात में ठंड महसूस होने के आसार हैं। बड़ी खबर, धनबाद में धनंजय यादव की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कहा गया है कि जिस समय हत्यारे घर में घुसे, धनंजय यादव भोजन कर रहे थे, तभी दरवाजा खटखटाया गया। पत्नी पूनम देवी ने दरवाजा खोला, तभी हथियारबंद अपराधी घर में घुस गए। पिस्टल दिखाकर सबको कब्जे में ले लिया। धनंजय की पत्नी की गर्दन पर भुजाली रख दी। हत्यारे कह रहे थे कि धनंजय ने विरोध किया तो पत्नी और दोनों बेटियों को जान से मार देंगे। तब धनंजय यादव ने हाथ जोड़ दिए और परिवार की जिंदगी के लिए वह उनके सामने खड़ा हो गया और बस यही कहा कि मुझे मार दो, पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। इसके बाद अपराधियों ने खून की होली खेली। धनंजय यादव पर भुजाली से कई प्रहार किए गए। 2 अपराधियों ने धनंजय को गोली मार दी, उसकी जान चली गई। इसके बावजूद जाते जाते अपराधियों ने धनंजय के शव पर बम भी फेंका, लेकिन फटा नहीं। बड़ी खबर, झारखंड में 4 साल में कैंसर से 93,648 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कैंसर से मरने वालों की संख्या बेहद चौंकाने वाली है। राज्य में 4 साल में कैंसर से 93,648 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़े के मुताबिक देश भर में 2018 से 2022 के बीच 38 लाख से अधिक लोगों ने कैंसर की वजह से दम तोड़ा है। रांची के सांसद संजय सेठ ने यह आंकड़ा पेश करते हुए केंद्र सरकार से कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने की मांग की है, ताकि इसका इलाज और ट्रैकिंग आसानी से हो पाए। बड़ी खबर, रांची में बीमार चल रहे विधायक स्टीफन मरांडी से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई लोग मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक डॉक्टर स्टीफन मरांडी के आवास पर पहुंचकर उनका हाल जाना। वो उनके स्वास्थ्य और चल रहे उपचार से भी अवगत हुए। साथ ही हेमंत सोरेन ने डॉक्टर स्टीफन मरांडी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई लोग मिले। योगदा सत्संग विद्यालय जगन्नाथपुर रांची के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। ये छात्र झारखंड विधानसभा में सदन की कार्रवाई देखने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से विधानसभा भ्रमण के अनुभव को जाना। मुख्यमंत्री ने बच्चों से यह भी कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में अपनी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि जान को है खतरा, बढ़ाई जाए सुरक्षा। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मानसून सत्र के दौरान अपनी सरकार पर जमकर हमला बोला। सूचना के माध्यम से सदन को अवगत करवाया कि वो अपने अवैध खनन के विरुद्ध लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वो जिस क्षेत्र में आते हैं वहां घर में घुसकर गोली मार दी जा रही है। उन्हें भी जान को खतरा है। इसके बावजूद उनके हाउस गार्ड को वापस ले लिया गया है। यह सुरक्षा का सवाल है। इसके लिए वो डीजीपी से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आसन से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष उनके कस्टोडियन यानी संरक्षक हैं, इसलिए वो इस पर ध्यान दें। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ी तो दिल्ली तक जाएंगे। वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे। बड़ी खबर, राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर शहर स्थित सोनारी मरीन ड्राइव में 6 माह बाद कचरा नहीं दिखेगा। बायो माइनिंग सिस्टम से यहाँ जमे कचरा के पहाड़ को हटाया जाएगा। इसके बाद खाली भूमि को मैदान या पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार और गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन की ओर से तकनीकी निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत लगभग 46,000 मीट्रिक टन कचरे को बायो माइनिंग और रिसोर्स रिकवरी के माध्यम से डंप साइट से हटाया जाएगा। इस पर 4 करोड़ 26 लाख रुपए लागत आएगी। 1 सप्ताह में कंपनी काम शुरू कर देगी।
बड़ी खबर साहिबगंज में दरिंदगी, आदिवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, हालत है गंभीर। झारखंड के साहिबगंज में बोरियो थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। पीड़िता की स्थिति ठीक नहीं है, शरीर पर कई जगह खरोच है। किशोरी के पिता ने बोरियो थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 22 जुलाई को वो अपनी पुत्री को अपने स्वजनों के पास छोड़कर बांझी के बगदुम्मा पंपिंग सेट चलाने गए थे। 23 जुलाई को लौटे तो देखा कि उसकी पुत्री की स्थिति ठीक नहीं है, वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में एसपी नौशाद आलम का कहना है कि बोरियो की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इसमें उसके कुछ निकटवर्ती रिश्तेदार ही शामिल हो सकते हैं। बच्चे की मेडिकल जांच कराई गई है। बड़ी खबर झारखंड में शिक्षक बनने का सपना लिए घूम रहे 25,000 सीटेट पास अभ्यर्थी। झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए जेएसएससी ने रिक्तियां निकाली है। इसमें जेटेट क्वालिफाई करने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। सीटेट वालों के लिए इसके लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि राज्य में सीटेट की परीक्षा हर साल होती है। लगभग 25,000 सीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बनाए जाने के इंतजार में है। आलम यह है कि सीटेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए सपना लिए घूम रहे। सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों ने इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। कोर्ट ने सरकार से 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। सरकार ने इस बहाली में 50% सीट पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व रखा है। लगभग 13,000 पारा शिक्षक ही जेटेट क्वालिफाई है। सीटेट पास अभ्यर्थी समय समय पर इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं। बड़ी खबर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आवश्यकता आधारित शिक्षकों के समायोजन करने के संबंध में मांग पत्र सौंपा है। इस संबंध में राकेश पांडे ने कहा कि मांग पत्र के माध्यम से झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत लगभग 600 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को समायोजन करते हुए सेवा नियमित करने यूजीसी के द्वारा तय सहायक प्राध्यापक का मानदेय के साथ 65 वर्ष तक सेवा विस्तार करने, नियमित बहाली के द्वारा आए सहायक प्राध्यापक के आने के बाद भी हमारी सेवा समाप्त न करने संबंधित मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। बड़ी सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में खुलासे के करीब पहुंची है रांची पुलिस। मास्टरमाइंड छोटू खलखो से हो रही है पूछताछ। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में रांची पुलिस खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। पुलिस ने मामले में नगड़ी थाना क्षेत्र के गुटुआ निवासी जमीन कारोबारी छोटू खलको को हिरासत में लिया है। इसके अलावा उसके चालक और बॉडीगार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर छोटू खलको का सुभाष मुंडा के साथ विवाद चल रहा था। यह विवाद सिर्फ नगड़ी की जमीन को लेकर नहीं बल्कि कुछ अन्य स्थानों की जमीन को लेकर भी था। बड़ी खबर झारखंड में जामताड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि आदिवासियों को कब से इतना दिमाग हो गया है। सोशल मीडिया पर इरफान के बयान के वायरल होने के बाद आदिवासी समाज पर कांग्रेस विधायक के द्वारा गलत बयानी को लेकर बीजेपी के एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने हमला बोला और कहा कि इरफान के बयान से कांग्रेस की मानसिकता सामने आ गई है। यह भी कहा कि आदिवासी समाज को लेकर इरफान अंसारी की मानसिकता तो देखिए, कह रहे हैं कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है। राज्य के रामगढ़ जिले में शहर के विकास नगर निवासी पवन यादव नामक युवक की देर रात चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक हमास हसन उर्फ मोटा और उसके माता पिता पर लगा है। पुलिस ने आरोपी हमास हसन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से खून से सना चाकू और कपड़ा मिला है। इधर घटना से नाराज कई संगठनों के लोगों ने आरोपी के घर के बाहर हंगामा किया। आरोपी हमास हसन ने पवन यादव के गर्दन सहित उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार चाकू से अनगिनत हमले किए। इसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को रात करीब 10:30 बजे हो गई थी। बड़ी खबर झारखंड के 7,000 प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से। झारखंड के 7,000 प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से शुरू होगा। सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का सोशल ऑडिट किया जाएगा। विभिन्न जिलों में ऑडिट 31 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर के बीच होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बड़ी खबर झारखंड विधानसभा में फिर से मारपीट की नौबत, भिड़ गए बीजेपी कांग्रेस के विधायक। दरअसल इरफान अंसारी के द्वारा बुधवार को आदिवासियों के दिमाग पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तू मैं हो गई। हालात ऐसे बन गए कि दोनों विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। यह दूसरी बार है जब विधानसभा में विधायक मारपीट पर उतारू हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदीप कुमार सोनू और बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो भी एक बार भिड़ गए थे।
बड़ी खबर राज्य में मानदेय भुगतान की मांग। राज्य के जमशेदपुर जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाले ड्राइवर और स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पिछले 5 माह से एम्बुलेंस सेवा के 92 कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सारे कर्मी दोपहर डीसी ऑफिस पहुंचे और एसडीओ पीयूष सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों का कहना है कि जब तक 5 महीने का मानदेय नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। बड़ी खबर झारखंड में जाति आधारित जनगणना को लेकर सुगबुगाहट तेज है। राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग उठती रही है। राज्य में ओबीसी आरक्षण का मामला अब भी अधर में है। जाति आधारित जनगणना को लेकर फैसला केंद्र को लेना है। इससे पहले भी सनातन धर्म कोड का मामला केंद्र के पास लंबित है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि राज्य में जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र जल्द फैसला करेगा। विधायक प्रदीप यादव ने इसे लेकर विधानसभा में सवाल किए, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना का विचार किया जा रहा है। इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार सनातन धर्म कोड के बाद जाति आधारित जनगणना का मामला भी केंद्र के पाले में फेंकने की तैयारी में है। बड़ी खबर प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के माध्यम से सरकार ऐसा कानून लाने का प्रयास कर रही है जिससे भयमुक्त और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की जा पाए। इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा। छात्र कदाचार मुक्त परीक्षा तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि जब प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी हो तो इस कानून के डर से वो आवाज भी नहीं उठा पाए। विधायक अमित मंडल के मुताबिक यह बिल सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए ला रही है। इसे 2 उदाहरण से समझिए। जब जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में उम्मीदवारों का सिलसिलेवार रिजल्ट जारी हुआ था, तब युवा सड़क पर उतरे, इसका विरोध किया, जबकि सरकार इसे भ्रामक मान रही थी। आप समझिए, अगर इस समय यह बिल कानून का रूप ले लिया होता तो आज सभी विरोध करने वाले जेल में होते। बड़ी खबर झारखंड के बोकारो जिला में एक छात्रा से बात करने पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि एक छात्र ने दूसरे छात्र का पेट चाकू मारकर फाड़ दिया। इस मारपीट और चाकूबाजी में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। घटना बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के तहत आने वाले बेरमो थाना का है। यह फुसरो शिव मंदिर के करीब बीच बाजार सरेआम राम रतन हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में हिंसक झड़प हुई। मामले की सूचना मिलते ही हरकत में आई बेरमो थाना की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल छात्र सुजल गिरी से मामले की जानकारी ली। सुजल गिरी के द्वारा थाना में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में बताया गया वह राम रतन हाई स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान ढोरी बस्ती सोतरारी के रहने वाले महेंद्र महतो के पुत्र मोहित कुमार महतो, रंजीत गिरी के पुत्र रोशन गिरी, बम रवानी के पुत्र अमरजीत रवानी, सागर कुमार और प्रेम साहनी समेत करीब 15 छात्रों ने सुजल गिरी और उसके दोस्तों को रोका और इस दौरान छात्रों के दोनों गुटों में किसी पुरानी बात को लेकर गाली गलौज होने लगी। इसी दौरान मोहित कुमार महतो ने अपने पास रखे धारदार चाकू को निकाला और रंजीत गिरी के 16 वर्षीय पुत्र सुजल गिरी के पेट में वार कर दिया। इस चाकूबाजी में सुजल गिरी का पेट फट गया